हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। यह शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पीएच स्किल पे बात किया था और आज हम क्लास 10 के न्यू टॉपिक के साथ आज हम आप लोगों को लवण के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे सर? लवण के बारे में आज पढ़ाई चलेगी। लवण क्या कहता है कि अम्ल और भस्म जब मिलता है तो बनाता है लवण तथा जल। तो जैसे अम्ल प्लस भस्म क्या हुआ? अम्ल प्लस भस्म, तीर का चिन्ह क्या हो गया? लवण। तो जब हम अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं भस्म से तो बनाता है लवण। तो जैसे एक उदाहरण के द्वारा यदि हम समझने का प्रयास करें कि अम्ल है HCl, भस्म है NaOH, तो यह बनाता है NaCl प्लस H2O। मतलब क्या है सर कि जो अम्ल होगा ना उसका पहला लेटर H होगा, भस्म के लिए लास्ट वाला OH होगा और लवण के लिए कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना H लगा होगा ना OH लगा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। ओके, तो देखिए लवण तो बट गया, तो अब क्या हुआ? चर्चा जब केमिस्ट्री बढ़ने लगी तो लवण को बांटने लगा, लवण बट गया। तो लवण को 3 भागों में बांटा गया। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला लवण था जिसका नाम था सामान्य लवण। जरा समझिएगा सामान्य लवण क्या था। जैसे फर्स्ट ऑफ सामान्य लवण है, तो सामान्य लवण वैसे लवण को कहा जाता है कि न जिसमें न H हो एंड न OH हो। मतलब सर कि अगर H होता तो हम उसको अम्लीय कह सकते थे, यदि OH होता तो सर हम उसको भस्मीय कह सकते थे। लेकिन सामान्य लवण वैसा लवण होता है जिसमें न H हो न क्या हो? OH हो। तो हम एक परिभाषा में बोल सकते हैं न H और न OH। हो गया, न H न OH। ये समझ सकते हैं डिफिनीशन के तौर पे कि सर वैसा लवण जिसमें न H हो और न क्या हो? OH हो, उसे हम क्या कौन सा लवण कहेंगे? सामान्य लवण। तो जैसे उदाहरण के तौर पे समझिएगा, जैसे NaCl। तो क्या NaCl में आपको H नज़र आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा लवण हो जाएगा? सामान्य लवण। फिर देखिएगा जैसे K2SO4 में देखिए पोटेशियम है, सल्फेट है, तो इसको क्या कहेंगे? पोटेशियम सल्फेट कहेंगे। तो क्या इसमें कोई है आपको नजर आ रहा है H या OH? तो नहीं है, तो ये इट इज़ द सामान्य लवण। ओके, एक शब्दों में हमने आपको बता दिया सामान्य लवण। इसमें तो कोई झंझट होता नहीं है। लेकिन अम्लीय लवण और भास्मिक लवण में जब आप पहुंचते हैं तो देखिए हमारे समझ से, मेरे समझने से, तरीका से याद करने का तरीका यही कहता है कि वैसा लवण जिसमें न H हो न OH हो उसको सामान्य लवण, अम्लीय लवण जिसमें H हो उसको कह दीजिए अम्लीय लवण। जो भास्मिक लवण क्या होगा? न जिसमें न H हो न नहीं, भास्मिक में क्या कहेंगे? जिसमें OH लगा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भास्मिक लवण। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, सामान्य लवण हो गया, अब अम्लीय लवण समझिए। अम्लीय लवण, देखिएगा अम्लीय लवण क्या कहता है? ये रिएक्शन करवाता है। तो हम तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि लवण में क्या होगा? अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा लवण तथा जल। तो यहाँ पे अम्ल एगो होगा और एगो भस्म भी होगा। तो एगो अम्ल ले लेते हैं हम लोग अपना मन से H2SO4, जिसको आप लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बैटरी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बैटरी में। जिसको हम लोग एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि संक्षारक अम्ल में किसका व्यवहार किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का व्यवहार किया जाता है। तो देखिए अम्लीय लवण में क्या आया? H2SO4 आया, कोई दिक्कत? तो एक हमने ले लिया अम्ल H2SO4 और एक हमने ले लिया भस्म ले लिया जिसका नाम था NaOH। तो देखिए इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, या हम इसको अभी जस्ट आपको बताएंगे कि इसको हम लोग कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कास्टिक सोडा के नाम से। तो देखिए ये दोनों रिएक्शन जब करा तो ये रिएक्शन करा तो NaHSO4 बनाया। क्या बनाया? NaHSO4 प्लस H2O बनाया। देखिए NaHSO4 क्या है? जैसे यदि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, Na को क्या पढ़ेंगे? सोडियम, हाइड्रोजन को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन, और इसको SO4 को क्या पढ़ेंगे? सल्फेट। तो इसका पूरा पढ़ने का तरीका क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं सोडियम बाई सल्फेट। हाइड्रोजन की जगह पर क्या चीज़ का यूज कर दिया? बाई का यूज कर दिया था। ठीक है, तो देखिए अब ये जो प्रोडक्ट आपका बना, ये क्या बना? हमको जरा ये बताइए। ये बना लवण। क्या बना? लवण बना, क्योंकि यहाँ एक अम्ल है और यहाँ एक भस्म है जो रिएक्शन करा तो बनाया NaHSO4 बनाया। तो देखिए यहाँ पे H आ गया, H आया ना, तो H आता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि यह कौन सा लवण है? अम्लीय लवण है। तो देखिए अम्लीय लवण का एग्जाम्पल क्या हो गया? बोलिए NaHSO4। तो सामान्य लवण का एग्जाम्पल समझ में आ गया, अम्लीय लवण का समझ में आ गया। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है समझने का कि इसमें देखिए सामान्य लवण
न एच हो न ओ एच हो सर सामान्य लवण। अम्लीय लवण सर जिसमें एच लगा होगा सर उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको भास्मिक लवण के बारे में ज़रा परिचित करेंगे आपको। दो समझ में आ गया ना। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा में दो प्रकार तो था, पहला का नाम सामान्य लवण, दूसरा का नाम अम्लीय लवण, एंड तीसरा का नाम है भास्मिक लवण। भास्मिक लवण, जिसे भास्मिक कहने से स्पष्ट यह होता है कि यह OH की बात जरूर कर रहा है। भास्मिक में से कहने का क्या स्पष्ट होता है कि यह इसमें OH जरूर होगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, एक PbOH2 एक ले लिया अम्ल, बल्कि एक भस्म ले लिया क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ, और एक ले लिया अम्ल जिसका नाम है HNO3, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए ये दो चीज़ आया, इसको क्या कहें, PbOH का होल ट्वाइस HNO3। तो ये अम्ल है, ये भस्म है, अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, आपके समझ से लवण बनाना चाहिए। तो लवण यह बनाता है कब है, जैसे देखिएगा ये बनाता है जैसे Pb, क्या बना, PbOH NO3 बनाया और प्लस में बना लिया H2O। क्या बनाया, PbOH NO3 प्लस H2O। देखिए ये OH है ना, देखिएगा ई PB गया, OH गया, OH गया, NO3 गया। अब देखिए इसमें का H क्या गो, यहाँ एक H था तो यहाँ पे क्या गो हो गया, 2 H, और ये ऑक्सीजन वहाँ चला गया। रिएक्शन का यही नियम होता है। ओके, तो देखिए हमने देखा, अब समझिएगा अम्लीय सामान्य लवण का एग्जाम्पल सर एक बताइए, K2SO4। सर अम्लीय का बताइए, NaHSO4। सर भास्मिक का बताइए, PbOH NO3। अब समझिए एक शब्द में एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव आएगा बिहार बोर्ड में, कैसे पूछता है देखिए, न H है न OH है सामान्य लवण, H है अम्लीय लवण, OH है भास्मिक लवण, कोई दिक्कत। तो इतना समझ में आ गया। तो इतना समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अब इसके आगे आप अपने गांव देहात की भाषा में, घर की भाषा में एक काला नमक या सेंधा नमक का बात किया जाता है। तो जैसे ये जो सेंधा नमक होता है ना, ये काला नमक, जिसको हम लोग तो गांव में काला नमक या सेंधा नमक भी कहा जाता है। देखिए ये काला नमक कैसे बनता है ज़रा समझिएगा। पहले के ज़माना में अभी भी जैसे पत्थर या पृथ्वी जो होती है वह टूटता है, क्या होता है, टूटता है। तो जैसे बड़े बड़े पहाड़ या पृथ्वी जो टूटती है, टूटने के फलस्वरूप उसमें जो छोटे छोटे चूर्ण निकलते हैं, क्या निकलते हैं, छोटे छोटे चूर्ण निकलते हैं। और चूर्ण निकलने के बाद, क्या निकलने के बाद, चूर्ण निकलने के बाद उसमें कुछ अशुद्धियाँ आ जाती है। अशुद्धि मतलब गंदगी। तो जैसे गंदगी आता है ना तो उसका रंग क्या हो जाता है, ब्राउन, भूरा कलर का टाइप का थोड़ा सा नमक, उस नमक को देखिएगा और वाइट वाले नमक को, सोडियम क्लोराइड को देख लीजिए और इस नमक को देखिए तो बहुत ही अंतर रहता है। मतलब क्या है कि वह एक, जैसे एक पत्थर है और उस पत्थर को जब तोड़ा जाता है तो देखिएगा उस सब एक ही तरह नहीं रहता है, उसमें कुछ गंदगी भी चला आता है। तो उसी प्रकार नमक भी क्या होता है, टूटा रहता है। कौन सा, काला या सेंधा नमक। तो वह जब पृथ्वी या भूपटल से जब टूटती है तो उसके फलस्वरूप कुछ गंदगियाँ चली आती है और उसी गंदगी को हम लोग क्या कहते हैं, काला या सेंधा नमक कहते हैं। तो ये गंदगी खाने लायक है, ठीक है। तो उसमें इसीलिए उसका कलर कैसा हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। तो ऐसे काला नमक या एग्जाम में आ जाए यदि काला नमक के बारे में लिखने के लिए दो शब्दों में, तो आप लिख सकते हैं कि काला नमक क्या है कि एक पृथ्वी के भूपटल के टूटने से उसमें क्या होती है, छोटे छोटे चूर्ण में वह टूट जाती है, जिसके कारण उसमें कुछ अशुद्धियाँ चली आती है और उसी अशुद्धियाँ के कारण काला या सेंधा नमक का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है या काला हो जाता है। ओके, देखिए अब आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। बहुत अच्छा से समझिएगा यह विधि को, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं NaOH। इसको कहेंगे सोडियम, OH को कहेंगे हाइड्रा ऑक्साइड। अगर आप इसको पढ़ते हैं KOH तो ये इसको क्या पढ़ेगा, पोटेशियम, OH को क्या पढ़ेगा, हाइड्रा ऑक्साइड। तो क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब क्या हुआ कि यह सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जब आया
तो लोगों ने सोचा कि यह सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा कैसे, कैसे बनेगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो बनाने की विधि जरा समझिएगा, यह विधि कैसे था, बनाने की विधि कैसे बना होगा। खाना बनता है तो उसका भी एक विधि है। यदि आप गैस को स्टार्ट नहीं करते हैं, सोचते हैं कि हम खाना बना ले तो क्या बन पाएगा, नहीं बन पाता है। तो उसी प्रकार बनाने की विधि में पहला इसका विधि है, कहता है कि यह बनता है क्लोर एल्कली विधि द्वारा। एक विधि का नाम है क्लोर एल्कली विधि। तो पहला लाइन क्या होगा हमारे लिए कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, मान लेते हैं हम जलीय विलयन कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सोडियम को जो नमक है ना वह किस में मिला हुआ है, पानी में मिला हुआ है। ओके, तो देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब वैद्युत अपघटन किया जाता है, वैद्युत अपघटन कहने का तात्पर्य यह है कि करंट दे रहे हैं। तो ये देखिए करंट कोई चीज़ सूखा चीज़ पे दे सकते हैं लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन वही थोड़ा सा लिक्विड आ जाए तो लिक्विड पे जब आप करंट देते हो तो वह दो भागों में टूटता है। तो जब हमने सोडियम क्लोराइड को करंट दिया, क्या दिया, करंट दिया, जिसके फलस्वरूप सोडियम Na+ में टूट गया और क्लोरीन Cl- में टूट गया। ओके, तो देखिए कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप कह सकते हैं कि सर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर वैद्युत अपघटन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम किस में टूटता है, Na+ में, और क्लोरीन किस में टूटता है, Cl- में। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, धातु को यदि कभी भी आप करंट देते हैं तो वह जाता है कैथोड पे। कहाँ जाता है, कैथोड पे। ठीक है, और जब क्लोरीन को भेजोगे तो यह जाता है एनोड पे। कहाँ जाता है, एनोड पे। तो जब यह वैद्युत अपघटन किया होगा तो जो ये क्लोरीन एनोड पे गया तो यह क्लोरीन गैस बना लिया, Cl2 गैस बना लिया, और यह जब कैथोड पे गया तो यह धातु बना लिया। क्या बना लिया, धातु। ओके, तो देखिए अब थोड़ा सा ये ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है तो इसको हम अब शॉर्ट में बता रहे हैं। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन या करंट देते हैं, जिसके फलस्वरूप Na+ तथा Cl- में टूट जाता है। Na+ कैथोड पर जाकर क्या बनाता है, धातु बनाता है। क्लोरीन एनोड पर जाकर क्या बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, फिर देखिए सोडियम क्या करता है, सोडियम जल से अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया कर लेता है, जल से अभिक्रिया करके NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है। ओके, सोडियम का क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा। तो हमने जल के अभिक्रिया को बता दिया। अब जरा एक कुछ सवाल है, मेरा लास्ट टॉपिक यही होगा इस क्लास का, कि यहाँ तक तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको समझा दिया है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बनाने की विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड पे वैद्युत अपघटन करते हैं, जिसके फलस्वरूप Na+ तथा Cl- में क्या टूटता है, सोडियम टूटता है, और Na+ जो सोडियम होता है वह कैथोड पर जाकर क्या बनाता है, धातु बनाता है, धातु बन जाता है, और क्लोरीन एनोड पर जाकर क्या बनाता है, क्लोरीन गैस को बनाता है। और फिर बाद में हम लोग सोडियम जो धातु, क्लोरीन गैस है तो वह गैस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। गैस क्या होगा, उड़ जाएगा, और गैस उड़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं, तो फिर के सोडियम केवल धातु है, बचा हुआ है। तो यह सोडियम को हमने किससे अभिक्रिया करा दिया, जल से अभिक्रिया कराया, तो जिसके फलस्वरूप सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड या कास्टिक सोडा बन गया। अब हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग या इसका गुण क्या है। तो हम तो उसको देखने से पहले हमने आपको एक टॉपिक छोड़ दिया है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो इसको लास्ट बनाते हैं। देखिएगा सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे बनता है, NaCl कैसे बनता है, सवाल है। NaCl को बनाने के लिए हम लोग पहले अम्ल का अभिक्रिया भस्म से कराते हैं, बनाता है NaCl + H2O। सर हम इसको हिंदी की भाषा में कैसे लिखें यदि एग्जाम में आ जाए तो हम उसको लिखेंगे
कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा जल हमें मिलता है। ओके, तो अब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल मिलता है, वो लवण का परिभाषा है, लेकिन हमको परिभाषा किसका देना है, सोडियम क्लोराइड का देना है। तो हम कहेंगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो वह NaCl और H2O बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो ये हो गया टॉपिक। धीरे धीरे हम टॉपिक्स को बढ़ा रहे हैं। यदि इस चैनल पे आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। इसके लिए धन्यवाद।